हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। सबसे पहले तो सॉरी कहना चाहूँगी, इसके अलावा तो कोई और दूसरा शब्द तो है नहीं कि इतना लेट में वीडियो डाल रही हूँ। प्रीवियस पार्ट में हमने सुना कि जय और करिश्मा अपने प्यार का इजहार करते हैं और दोनों फिजिकली इंटीमेट होते हैं। अब आगे बाहर बरसात हो रही थी, बालकनी से ठंडी हवाएं कमरे के अंदर आ रही थीं। बेड पर जय और करिश्मा सोए हुए थे। करिश्मा जय को अपने चेस्ट से लगाकर सुला रही थी। सुबह 6 बजे जय की नींद खुलती है। जय का हाथ जो है करिश्मा के सॉफ्ट पार्ट को टच कर रहा था, राइट चेस्ट को। तो हमारी जो जय है वह धीरे से उठती है और बाथरूम की तरफ जाने को होती है। तो इधर करिश्मा जय के कमर को पुल करती है और जय फिर से करिश्मा के ऊपर गिर जाती है। एकदम चेस्ट टू चेस्ट दोनों टकरा जाते हैं। जय कहती है, मुझे लगा आप सो रहे हो। करिश्मा जय के बैग को सहला रही थी। जय कहती है, कल जितना भी हुआ काफ़ी नहीं है क्या? करिश्मा कहती है, मुझे और चाहिए। जय कहती है, क्या क्या चाहिए आपको? करिश्मा कहती है, किसी यहाँ यहाँ और यहाँ। वह अपने चिक्स जय के आगे करती है। जय पहले राइट चिक पर किस करती है, एकदम सॉफ्ट। फिर लेफ्ट चिक पर किस करती है। देन जो करिश्मा है वह अपने लिप्स पर उंगली रखते हुए इशारा करती है कि यहाँ किसी करो। ऐसा कहती है तो जय मना करती है और कहती है, मुझे कॉलेज के लिए तैयार होना है। तो हमारी सब इंस्पेक्टर कहती है, वो लड़की पहले तो बहुत नॉटी होती थी और जब मैं खुद तुम्हें बोल रही हूँ तो भाग रही हो। हाँ, जय कहती है, मैं भाग नहीं रही हूँ। आप जैसे ब्यूटीफुल बॉडीगार्ड से भला कौन भागेगा? और जय करिश्मा के लिप्स पर 1 2 3 किस्सी देती है। करिश्मा जय की आंखों में देखती है और कहती है, तुम्हें पता है लड़की, मेरे माँ बाबा के जाने के बाद जैसे मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, ना ही किसी भी चीज़ की खुशी होती थी। पर जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो लगा जैसे मुझे दोबारा जीने की एक वजह मिल गई हो। जय कहती है, माय बॉडीगार्ड, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। और दोनों बेड पर लेटे लेटे एक दूसरे को ज़ोर से हग करते हैं। करिश्मा की आंखों में थोड़ा आंसू आ जाते हैं, मतलब आंसू आ जाता है। खुशी का आंसू होता है यार। खुशी में भी कभी कभी आंसू निकल जाते हैं। जय करिश्मा की ओर देखती है और कहती है, कोई नहीं, आप रो सकते हो, मैं हमेशा आपके पास रहूँगी आपका आंसू पोंछने के लिए। यार पहली बार करिश्मा की आंखों में मैंने आंसू देखे हैं। जय जो है करिश्मा के आंसू पोंछती है, पर वो खुशी के आंसू होते हैं। फिर जय कहती है, आपको थाने जाना है कि नहीं? करिश्मा कहती है, ओहो बेबी तो अब मैच्योर हो रही है। जय कहती है, नहीं, मैं कोई मैच्योर नहीं बनना चाहती, मैं आपकी बेबी ही रहूँगी हमेशा। फिर करिश्मा अपना वाइट टी शर्ट पहनती है और जय को तौलिए से ढकती है और उसे अपनी बाहों में लेकर बाथरूम में जाती है। बाथरूम के अंदर हमारी सब इंस्पेक्टर शावर ऑन करती है। दोनों पानी में भीग रहे होते हैं, ऊपर से पानी गिर रहा होता है शावर से। करिश्मा जय का तौलिया हटाती है। जय का पूरा बदन विजिबल था, बस एक इनरवियर नीचे उसके, मतलब जो उसने पहन रखा था ब्लैक कलर का। करिश्मा ने अपना वाइट टी शर्ट
और पुलिस वाला पैंट पहन रखा था। हमारी सब इंस्पेक्टर जय को बिना तौलिए में, वो भी गीले बदन में देखती है तो उसे दोबारा इंटीमेट होने का मन करता है। इधर जय शावर के नीचे अपने दोनों हाथों से अपने चेस्ट के सॉफ्ट एरिया को ढकती है। यार उसे शर्म आ रही थी यार, दोनों इंटीमेट हो चुके थे, बट इंटीमेसी में एक अलग ही फ्लो होता है और हमेशा इस तरह होगा तो शर्म तो आएगी। करिश्मा खुद से कहती है, यार करिश्मा कंट्रोल, यार बच्ची है, दोबारा करूँगी। सी फील टायर्ड, वह थक जाएगी, ऐसा करिश्मा सोचती है। इधर जय अचानक अपना हाथ जो है हटाती है और करिश्मा को ज़ोर से हग कर लेती है। शावर का पानी गिर रहा था, दोनों के गीले बदन बहुत बहुत क्लोज थे। हवा पास होने की भी जगह नहीं बची थी। करिश्मा भी जय को जेंटली होल्ड करती है और जय की बैक को रब करते हुए उसके फॉरहेड पर किस करती है। इधर जय कहती है, आई लव यू माई बॉडीगार्ड। दोनों की आँखें एक दूसरे को ही देख रही होती हैं। करिश्मा कहती है जय कहती है क्या, बोलिए ना। करिश्मा ने कहा, बोला तो। जय कहती है कहने से नहीं होगा, प्लीज़ से इट। करिश्मा कहती है, तो क्या बोलूँ। जय कहती है, आई लव यू बोलिए ना। करिश्मा कहती है, जय तुम बहुत जिद्दी हो। जय कहती है, हाँ तो चलिए बोलिए, मुझे सुनना है अभी अभी अभी। करिश्मा को कहना ही पड़ता है, आई लव यू टू बेबी जय। अब खुश। जय कहती है, नहीं। करिश्मा कहती है, मैंने कहा तो, अब क्या चाहिए। जय कहती है, नहीं ऐसे नहीं। करिश्मा कहती है, फिर कैसे बोलूँ। जय कहती है, मुझे 5 नहीं 10, हाँ 10 किस्सी करिए फिर बोलिए आई लव यू टू। करिश्मा अपने दोनों हाथों से जय का फेस पकड़ती है और उसके गीले होठों के पास अपना माउथ जो है लेती है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किस्से उसके लिप्स पर करती है, देती है और कहती है, आई लव यू टू माई बेबी जय। फिर करिश्मा कहती है, देखो अब जल्दी कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, फिर हम निकलेंगे, समझी। करिश्मा शावर बंद करती है और दोनों तैयार होकर अपने अपने काम पर जाते हैं। करिश्मा जय को कॉलेज ड्रॉप करके थाने जाती है। रात के करीब 8:30 बज चुके थे। पुलिस स्टेशन की पुरानी घड़ी की टिक टिक के बीच अचानक फ़ोन की घंटी बजी। करिश्मा जो है अपनी डेस्क पर केस की फाइलें जांच कर रही थी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया। हेलो, थाना सब इंस्पेक्टर करिश्मा बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से घबराई हुई लड़की की आवाज़ आती है, मैडम मेरी सहेली अंजलि वो हॉस्टल नहीं लौटी है। कॉलेज से निकली थी लेकिन अब तक नहीं पहुंची। करिश्मा की आंखें गंभीर हो गई। उसने तुरंत ड्यूटी ऑफिसर चतुर्वेदी को आदेश दिया, FIR दर्ज करो चतुर्वेदी। गुमशुदा नहीं, इसे अपहरण समझकर चलना होगा। केस की जांच शुरू होती है। करिश्मा अपनी जीप में बैठती है और टीम के साथ कॉलेज गेट पर पहुंचती है। वहां लगे CCTV फुटेज चेक किए गए।
स्क्रीन पर साफ दिखा अंजलि गेट से निकल रही है, लेकिन आगे वाले मोड़ पर अंजलि गेट से निकल रही है, लेकिन आगे वाले मोड़ पर एक सफ़ेद कार खड़ी थी जिसका नंबर प्लेट हटा दिया गया था। करिश्मा ने चतुर्वेदी से कहा, नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कार ही सुराग बचा है। आसपास की दुकानों से पूछताछ करो चतुर्वेदी। एक दुकानदार ने बताया, मैडम 2 लोग कार से उतरे थे, लड़की से ज़बरदस्ती बात कर रहे थे, फिर अचानक वो सब गायब हो गए। करिश्मा के दिमाग में सबसे पहले नाम आया, वह था अंजलि का एक्स बॉयफ्रेंड। उस पर पहले भी छेड़छाड़ के केस दर्ज हुए थे। उसने तुरंत टीम को उसके ठिकाने पर भेजा। रात गहरी हो गई थी, लेकिन करिश्मा की आंखों में नींद नहीं, बस दृढ़ता थी। छापा पड़ते ही जब टीम ने अंजलि के एक्स बॉयफ्रेंड के यहाँ जांच की तो कुछ सामान मिला। चतुर्वेदी कहता है, मैडम ये अंजलि का मोबाइल, उसका बैग और एक सफ़ेद कार की चाबी मिली है। करिश्मा कहती है, लड़की जिंदा है, हमें बस देरी नहीं करनी चाहिए, उसे हम जल्द ढूंढ निकालेंगे। और इधर अंजलि के एक्स बॉयफ्रेंड को जो जीप में डालकर थाने लाया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। करिश्मा उस लड़के से पूछती है, बता अंजलि कहाँ है। लड़के के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और वह ज़मीन पर बैठा है, कुछ नहीं बताता। इधर करिश्मा अपना पुलिस वाला डंडा लेती है और उसे घुमाते हुए कहती है, बताता है कि नहीं। लड़का एकदम चुप, कुछ नहीं बताता। करिश्मा को तो आप जानते हो बहुत गुस्से वाली है। वह लॉकअप का दरवाज़ा अंदर से बंद करती है और अपना डंडा, वो जो पुलिस वाला डंडा उसने पकड़ा था, उसे साइड करती है और कहती है, बेटा तेरे लिए तो मेरा घूंसा ही काफ़ी है। और करिश्मा उस लड़के की पीठ को एक घूंसा मारती है। लड़का फिर भी कुछ नहीं बताता। फिर करिश्मा उसे इतना मारती है, आगे पीछे सभी तरफ। इधर लड़का बाहर भागने की कोशिश करता है, पर लॉकअप का दरवाज़ा बंद था। करिश्मा उसका कॉलर पकड़ कर खींचती है। कहाँ कहाँ भाग रहा है, अभी तो तुझे यहीं रहना है बेटा। लड़की किडनैप का बड़ा शौक है तुझे, हाँ साले। ऐसा ऐसा कहकर करिश्मा जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारती है और लड़का ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाता है। करिश्मा लॉकअप से बाहर निकलते हुए कहती है, चतुर्वेदी ये ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं बताएगा, हमें कोई और तरीके से अंजलि को ढूंढना होगा। ओके, आप सभी घर जाइए, कल मिलते हैं और इस केस को कल आगे बढ़ाएंगे। इधर करिश्मा रात के 11 बजे घर आती है। वह बेल बजाती है, पर जय सो गई थी। करिश्मा के पास एक और चाबी थी, वह उससे दरवाज़ा खोलती है और अंदर आकर हॉल के डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। वह एक गिलास पानी लेती है और पीने लगती है। वह देखती है कि टेबल पर एक कागज़ का नोट है जिसमें लिखा था, मेरी बॉडीगार्ड खाना खा लेना, मैंने आपके लिए बनाया है। करिश्मा कहती है, वो तो अकेली थी डाइनिंग टेबल पे, अकेली ही। कहती है, ये लड़की भी ना बहुत केयरिंग और मैच्योर है, मैं ही उसे हमेशा बच्ची समझती हूँ। करिश्मा कपड़े चेंज करने ऊपर जाती है। बेडरूम में जय अपना असाइनमेंट लिखते लिखते जो पुस्तक है उसके ऊपर ही सो गई थी। करिश्मा अपना कपड़ा चेंज करती है और जय के पास जाती है। उसकी सारी कॉलेज वाली असाइनमेंट की कॉपी करिश्मा कलेक्ट कर पास के टेबल पर रख देती है और जय जो उल्टे पुल्टे सो गई थी उसे सीधा करके बेड पर सुला देती है। करिश्मा जय से कहती है, लड़की तुमने खाना खाया। जय थोड़ा नींद में कहती है, हाँ मैंने खाना खा लिया है, आप खाना खा लो। इधर करिश्मा जो है सीढ़ियों से नीचे उतरती है और खाना वाना खाकर फिर बेडरूम में जाती है और बेड पर सो जाती है। इधर जय करिश्मा के थोड़ा करीब आती है, थोड़ा क्या,
बहुत क्लोज आती है और कहती है, आपको आज घर आने में इतनी देरी क्यों हो गई? करिश्मा कहती है, लड़की वो एक इम्पोर्टेंट केस आ गया था। जय कहती है, मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट? करिश्मा कहती है, करिश्मा जय के फॉरहेड पर किस करते हुए कहती है और कहती है, तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कोई हो ही नहीं सकता, पर लड़की, समाज की भलाई करना, केस सॉल्व करना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। जय कहती है और करिश्मा को हक करती है। करिश्मा भी जय को अपने चेस्ट से लगाती है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन थाने में करिश्मा राधा जी से कहती है कॉल डिटेल्स और लोकेशन पता करने के लिए और अंजलि का फ़ोन चेक करने के लिए कहती है। लगातार पीछा करने, कॉल डिटेल्स निकालने और जगह जगह छापेमारी के बाद वो जो छापा मारते हैं, चेक करने जाते हैं ना जगह जगह, इतना सब करने के बाद आखिरकार एक सुनसान मकान से अंजलि को सही सलामत बरामद किया गया। अंजलि मिल गई थी। करिश्मा ने जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा, अंजलि कांपते हुए उसकी तरफ दौड़ी और उससे लिपट गई। उसकी आंखों में आंखों से आंसू बह रहे थे। मैडम, आपने मुझे बचा लिया, थैंक यू, अंजलि कहती है। करिश्मा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कठोरता अभी भी थी। उसने अंजलि के एक्स बॉयफ्रेंड सहित सभी संदिग्धों को हथकड़ी पहनाया और कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं है, अब अदालत तय करेगी तुम्हारा अंजाम। अगली सुबह अखबार में खबर छपी, कॉलेज गर्ल की जान बचाने वाली बहादुर महिला पुलिस अफसर सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह। जय सुबह सुबह घर के हाल में चाय पीते हुए यह खबर पढ़ रही थी। उसने जल्दी से अपना चाय का कप और अखबार जो है टेबल पर रखा और भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर गई और उसने देखा कि करिश्मा बालकनी में एक्सरसाइज कर रही है। वह पुशअप्स लगा रही थी। जय उसके पास जाती है और उसके जो है पीठ पर बैठ जाती है, बिल्कुल बेबी की तरह। करिश्मा पुशअप्स लगा रही थी और जय उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है, एक गुड न्यूज़ है। इधर करिश्मा पुशअप्स करते हुए कहती है, क्या क्या गुड न्यूज़ है? जय कहती है, आपकी फ़ोटो अखबार में छपी है। करिश्मा कहती है, अच्छा? जय कहती है, हाँ, आप बहुत ब्रेव हो, यू आर माई हीरो, माई बॉडीगार्ड। कभी मैं भी किडनैप हो जाऊँ तो आप मुझे बचा लोगे ना? करिश्मा कहती है, लड़की मेरे ऊपर से उतरो। जय उसके पीठ से उतरती है। इधर करिश्मा जय के पास आती है और कहती है, तुम्हें कोई किडनैप करे ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, समझी? और दोबारा ऐसा मत बोलना। जय करिश्मा को हग करती है और कहती है, सॉरी, अब से ऐसा नहीं बोलूँगी। करिश्मा कहती है, ओके, अब जाओ, कॉलेज जाना है कि नहीं? जय कहती है, यस माई बॉडीगार्ड, बोलकर तैयार होने चली जाती है। ओके, जय के कॉलेज वाले सीन पर चलते हैं। आज 7 दिनों बाद केमिस्ट्री मैम कॉलेज आई थी। पहले वह थोड़ी दिन अपसेंट थी, शायद उनकी तबीयत ख़राब थी। वही केमिस्ट्री मैम जिससे जय को बहुत लगाव था। जय उन्हें बहुत चाहती थी। अभी भी जय उन्हें पूरी तरह भुला न पाई थी। कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे और केमिस्ट्री मैम सारे गर्ल्स स्टूडेंट को चेक कर रही थी कि कहीं किसी ने नकल चीट तो नहीं पकड़ा है। तो जब वह जय को चेक करती है, जय फील्स सो क्या बोलूँ यार, जय का दिल पूरा धक 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 कर रहा था। मैम ने जय को पहली बार टच किया था और जय की हालत बहुत ख़राब, बहुत ही ख़राब हो रखी थी। उसका चेहरा पूरा लाल और हार्ट बीट जो है पूरी तेज़ चल रही थी। जय को डर लग रहा था कहीं वह बेहोश न हो जाए। इधर एग्ज़ाम हॉल में वही मैडम निरीक्षण कर रही थी। एग्ज़ामिनर जो होते हैं ना, जो
देखते हैं स्टूडेंट को कि कहीं कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है। तो वही केमिस्ट्री मैडम क्लास का एग्ज़ामिन कर रही थी, पता नहीं क्या बोलते हैं। जब वह जय के पास से इधर उधर गुजरती थी एग्ज़ाम हॉल में, तो जय आंखें नीचे करके अपनी एग्ज़ाम सीट की ओर देखने लगती। थोड़ी देर बाद मैडम एक दूसरी मैडम के साथ बात कर रही थी। इधर जय अपना लिखना छोड़कर सिर्फ उन्हें ही देख रही थी और मन में कहती है, केमिस्ट्री मैम कितनी स्वीट हैं, सभी टीचर से बहुत घुल मिल कर बातें करती हैं, पर स्टूडेंट से तो कभी भी ऐसी बातें नहीं करते। उस दिन एग्ज़ाम के बाद जय ऑटो से घर आ रही थी, तो उसने रास्ते में देखा कि कुछ लोगों की भीड़ रास्ते में थी और पास में ही वाइट कलर की स्कूटी खड़ी हुई है। जय तुरंत पहचान जाती है उस स्कूटर को कि वह केमिस्ट्री मैम का ही है। वह एक्टिवा की 5G मॉडल वाली स्कूटी से ही कॉलेज आती थी। जय तुरंत ऑटो को रुकवाती है और ऑटो वाले को पैसा देकर जाने को कहती है और वह भीड़ के बीच से देखती है कि केमिस्ट्री मैम बेहोश हो गई हैं। लोग उन्हें सड़क के किनारे की एक चेयर पर बिठाते हैं। वो जो सीमेंट का बना होता है ना, सड़क के अगल बगल जो होता है, तो कुछ लोग उन्हें संभालते हुए वहाँ बिठा देते हैं। जय भी वहाँ जाती है और अपना बैग से पानी बाटल निकालकर उनके मुंह पर थोड़ा छींटा मारती है। मैम की आंखें खुलती हैं, वह सबसे पहले जय को देखती है, पर उन्हें तो जय का नाम भी नहीं पता होता। पर जय ने MK कॉलेज का ड्रेस पहना हुआ था, वो जो पिंक कलर का सलवार होता है और ब्लैक कलर का पजामा, तो उसे देखकर मैम पहचान जाती हैं कि ये हमारे कॉलेज की ही एक स्टूडेंट है। जय कहती है, मैम क्या आप ठीक हैं? मैम कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर इधर जो है जय कहती है, क्या आप अकेले घर जा पाओगे स्कूटर से? मैम कहती है, क्या तुम्हें स्कूटर चलाना आता है? तो हमारी जो जय है कहती है, हाँ हाँ मुझे आता है चलाना। तो प्लीज़ क्या तुम मुझे मेरे घर तक ड्राइव कर दोगी, छोड़ दोगी? जय थोड़ा सोचती है, फिर हाँ बोल देती है। जय ये सोच रही थी कि बॉडीगार्ड मेरे लिए परेशान होंगी, पर वह मैम की हालत देखकर उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती थी। वह उनकी मदद करना चाहती थी, तो वह मैम की स्कूटर को थोड़ा पास लाती है, ढुलाते हुए ढुलाना जानते हो कि नहीं, मतलब बिना स्टार्ट किए चलाते हुए मैम के पास थोड़ा पास स्कूटर को लाती है ताकि उन्हें बैठने में आसानी हो। पास में ही दो लड़कियां थीं जिन्होंने मैम को बिठाने में मदद करती हैं। मैम को स्कूटर में बिठाती हैं। जय स्कूटर को पकड़कर बैठी थी, पीछे मैम बैठती हैं। मैम जय के कमर को कसकर पकड़ लेती हैं और कहती हैं, चलो। तो जय स्कूटर स्टार्ट करती है, पर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था कि मैम उसके इतना करीब हैं। वह उनसे किसी भी तरह क्लोज नहीं होना चाहती थी। एक तरफ उसके मन में उनके लिए फीलिंग्स थी, पर दूसरी तरफ उसकी बॉडीगार्ड जिसने जय को नई जिंदगी दी है। जय स्कूटी ड्राइव कर रही होती है। 10-15 मिनट बाद मैम का घर आ जाता है। जय स्कूटी रोकती है। मैम का घर जो है वो वाइट पेंट लगा हुआ था मैम के घर में। मीडियम साइज का घर था और एक वो जो लोहे का गेट होता है ना, वही वाला गेट लगा हुआ था। बहुत बड़ा महल टाइप का घर नहीं होता, मीडियम साइज का घर था और लोहे का गेट होता है ना बड़ा वाला, वैसा वाला गेट लगा होता है। चपरासी भैया गेट पर होते हैं। मैम को देखते ही चपरासी भैया दरवाज़ा खोलते हैं। जय स्कूटी घर के अंदर पार्क करती है और मैम को संभालते हुए उनका हाथ पकड़कर उनके कमरे तक लेकर आती है।
मैम को अभी भी थोड़ा चक्कर सा लग रहा था, जैसे अभी बेहोश हो जाएंगी। तो जय उन्हें बेड पर बिठाती है। इधर जो है केमिस्ट्री मैम कहती हैं, हम दोनों एक ही कॉलेज को जाते हैं और मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता। जय कहती है, जयलक्ष्मी। मैम कहती है, क्या? जय दोबारा कहती है, मेरा नाम जयलक्ष्मी है। मैम कहती है, जय पास में रखा पानी का गिलास उन्हें देती है और कहती है, क्या अभी आप बेटर फील कर रही हैं या हम हॉस्पिटल चलें? केमिस्ट्री मैम, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहती है। जय कहती है, हाँ आप सही कह रही हैं, वैसे भी मुझे भी हॉस्पिटल से डर लगता है। केमिस्ट्री मैम थोड़ा हंसती हैं। जब जय कहती है कि मुझे हॉस्पिटल से डर लगता है तो उन्हें थोड़ी हंसी आती है। तभी घड़ी में ठीक 4 बज रहे होते हैं। इधर केमिस्ट्री मैम का हस्बैंड घर आता है और हाथ से ही चिल्लाता है, श्रीमती जी, श्रीमती जी, कहाँ मर गईं? केमिस्ट्री मैम थोड़ा घबरा जाती है। वह अपने रूम से बाहर निकलती हैं तो वह कहता है, उनके पति जो है वह कहता है, खाना लगा दीजिए, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। केमिस्ट्री मैम कहती हैं, वो आज खाना नहीं बना है, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, ऐसा वह कहने ही वाली थी। तभी उनका पति जो है आधे बात सुनते ही वह भड़क जाता है और कहता है, क्यों खाना नहीं बना है अभी तक? वही अपना सो कॉल्ड नौकरी का रौब झाड़ती हो हमेशा। घर के काम समय पर तो करना नहीं है तुम्हें, एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता। ऐसा कहकर उसका पति जो है घर से बाहर चला जाता है, शायद होटल में खाना खाने। और इधर केमिस्ट्री मैम सिसक कर रो रही थी। जय कमरे में थी, उन्हें मैम ने बाहर निकलने से मना किया था। वह नहीं चाहती थी कि जय उन दोनों पति पत्नी के झगड़े को देखे, पर जय उनकी रोने की आवाज़ सुनते ही बाहर आ जाती है और मैम को रोता देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आपने कभी महसूस ज़रूर किया होगा, जब आपका अपना कोई दुखी होता है तो आपको भी रोना आ जाता है। तो मैम को रोता देखकर जय की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इधर करिश्मा की आज छुट्टी थी। वह थाना नहीं गई थी, वह घर पर ही थी, अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। तभी वह घड़ी देखती है कि 4 बज गए हैं और जय अभी तक घर नहीं आई। वह कहती है, लड़की का कॉलेज तो आज 2 बजे तक का ही था, तो फिर अभी तक क्यों नहीं आई? फिर वह जय को कॉल करती है, पर इधर जय का फ़ोन जो है स्विच ऑफ नहीं था, साइलेंट में था। क्योंकि कॉलेज में साइलेंट पर फ़ोन रखना होता है तो वह उसे साइलेंट को ऑफ करना ही भूल गई थी। तो करिश्मा का कॉल जय नहीं उठाती क्योंकि साइलेंट में था। करिश्मा अपने लैपटॉप में जय का लोकेशन जो है ट्रैक करती है और कार से वहां पहुंच जाती है। वह कहती है, जय यहाँ क्या करने आई होगी? करिश्मा कार से बाहर निकलती है और उस चपरासी दादा से पूछती है, दादा, आपने इस लड़की को इधर कहीं देखा है? वह चपरासी कहता है, हाँ, ये तो हमारी मैडम को घर लेकर आई है, यहाँ घर के अंदर ही है। करिश्मा कैजुअल ड्रेस में होती है। वह घर के अंदर जाती है। इधर जय को वह सोफे पर बैठा हुआ देखती है और उसके बगल में एक और महिला बैठी थी, केमिस्ट्री मैम। तो जय को देखती है करिश्मा कि वह रो रही है और केमिस्ट्री मैम भी जो है दुखी होती है। जय करिश्मा को देखती है और दौड़कर आती है। जय करिश्मा को देखते ही दौड़ते हुए उसके पास आती है और उनसे गले लग जाती है और रोने लगती है।
करिश्मा कहती है, लड़की क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और करिश्मा अजय को लेकर बाहर आ जाती है कार के पास। दोनों कार के अंदर बैठते हैं। करिश्मा अजय के आंसू जो है पोंछती है और कार ड्राइव करने लगती है। दोनों के बीच कोई बातें नहीं होती। जय को लगा करिश्मा उससे नाराज़ है क्योंकि वह बिना बताए इतनी दूर केमिस्ट्री मैम के घर आ गई थी। कार घर के पास रुकती है। करिश्मा के घर के पास रुकती है। करिश्मा घर की ओर जाने लगती है। तभी जय करिश्मा के आगे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, उठाइए मुझे। करिश्मा कहती है, हाँ क्या? जय कहती है, मैंने कहा आप मुझे गोदी में उठाइए। करिश्मा कहती है, अभी करिश्मा कुछ नहीं कहती। करिश्मा हे भोलेनाथ कहकर थोड़ी बलपूर्वक जय को गोदी में लेती है और जय को गोदी में लिए हुए वह घर के अंदर जाने लगती है। जय करिश्मा की आंखों में देखते हुए कहती है, आप मुझसे नाराज़ हो? करिश्मा कहती है, हाँ हूँ नाराज़। यह लड़की तुम्हें बताना तो चाहिए कि मैं यहाँ जा रही हूँ, ऐसा फिक्र होती है यार। जय करिश्मा के राइट चीक को किस करती है और सॉरी कहती है। फिर लेफ्ट चीक को किस करती है और सॉरी कहती है। वह इतने प्यार से किस्सी करती है और एकदम क्यूट सा चेहरा बनाकर सॉरी कहती है कि करिश्मा का दिल पिघल जाता है। करिश्मा जय को गोदी से उतारती है और कहती है, बेबी तुम वहाँ क्या करने गई थी? जय कहती है, वो ना हमारी केमिस्ट्री मैम रास्ते में बेहोश हो गई थी, तो मैंने उन्हें रास्ते में देखा तो मैं बस उन्हें घर छोड़ने गई थी और उसी बीच उनके हस्बैंड आ गए और उन्होंने मैम को बहुत चिल्लाया। करिश्मा कहती है, तुमने बिल्कुल सही किया लड़की, मैं तुमसे नाराज़ बिल्कुल नहीं हूँ, हमें लोगों की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। जय कहती है, एक और बात है जो मैंने आपको बताया नहीं है। करिश्मा कहती है, क्या? जय कहती है कि मैं उन्हें पहले पसंद करती थी और ये बात मैंने आपसे छुपाई है। करिश्मा जय की ओर देखती है और कहती है, क्या तुम अभी भी उनसे? तो जय कहती है, नहीं, अब वो मेरी सिर्फ टीचर हैं, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, माय बॉडीगार्ड। ओके बेबीज, बाय। मुझे लगता है कि एकदम मैंने बकवास कर दिया है स्टोरी को, पर करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। और टेक केयर ना, अपने हेल्थ का ध्यान रखना। ओके ओके बाय। देखो, और कभी कभी लगता है कि हम बहुत अकेले हैं। कभी कभी लगता है कि ये ज़िंदगी बहुत झंड हो गई है, बेकार हो गई है। फेल्योर और सक्सेस जो है तो ज़िंदगी का हिस्सा है यार। कभी कभी हम बहुत डाउन फील करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो वक्त होता है वो एक टाइम के बाद गुजर ही जाता है। वक्त से ही गुजर जाता है। तो प्लीज़ काम डाउन रहना अगर ज़िंदगी में कोई अप डाउन आए। ओके बाय।